अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तहफ़्फ़ुज़ ईमान की हिफाजत। इसमें ज़्यादा बेहतर मौजूदा हालात की मुनासबत से ये मालूम होता है कि हम मुसलमान बेटियां, हमारी मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बहनें ये अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें और ईमान कैसे इस ज़माने में लूटा जा रहा है, इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी कैसे अदा की जाए और ईमान सबसे महबूब चीज़ जो मुसलमानों की है उसकी हिफाजत अपनी नस्ल में भी कैसे की जाए। इस सिलसिले में देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हम पर सिर्फ़ अल्लाह ही की बंदगी वाजिब है। उसके अलावा किसी और की बंदगी करना यानी उसके अलावा किसी और की इबादत करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसी को इस्लाम में तौहीद कहते हैं। इसी तौहीद को सिखाने की खातिर, इसी तौहीद की दावत की खातिर अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला कायम फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस सिलसिले के पहले नबी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले के आखिरी नबी हैं। अल्लाह और रसूल की बातों को मानना ही इस्लाम कहलाता है। इस्लाम दरअसल हर इंसान का असली मज़हब है। यानी दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए और पैदा हो रहे हैं और पैदा होंगे, उन सब का बुनियादी मज़हब व इस्लाम ही है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा। हर बच्चा इस्लाम की काबिलियत पर पैदा होता है। यानी हर बच्चे के अंदर बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने ये बात फ़ितरतन रखी है कि अगर उसे बहकाया ना जाए, उसे भटकाया ना जाए, तो बुनियादी तौर पर वो दीन इस्लाम ही को कबूल करने के लिए माइल होगा। लेकिन चूँकि वो जिस घराने में पैदा होता है, फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, यहूदी हैं माँ बाप तो बच्चे को यहूदी बना देते हैं, क्रिश्चियंस हैं माँ बाप तो बच्चे को ईसाई बना देते हैं, गैर मुस्लिम है माँ बाप तो बच्चे को गैर मुस्लिम बना देते हैं। वरना तो बुनियादी तौर पर हर इंसान का, हर बच्चे का फ़ितरी मज़हब व इस्लाम है। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने भी इंसान को अपने असली मज़हब की तलाश का हुक्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, के एक तरफ होकर यानी दीन इस्लाम पर सीधा कायम होकर चलते रहिए, अल्लाह की दी हुई काबिलियत और सलाहियत पर जिस पर इसने लोगों को पैदा किया है। यानी इस्लाम ही वह मज़हब है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस ज़माने तक, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक तकरीबन 800 साल का फ़ासला रहता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में 800 साल के बाद गुमराही शुरू हुई, बुतों की पूजा करना और शिर्क करना। उस ज़माने की पूजा और शिर्क से बचाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो सबसे पहले नबी कहलाते हैं जिन्हें अल्लाह ने शरीयत दी और जिन्हें अल्लाह ने अहकाम अता फ़रमाए। और ये बात हम सब को मालूम होना चाहिए कि ईमान हम सब की सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया में जितनी नेमतें अल्लाह ने इंसानों को दी हैं, हम मुसलमानों को दी हैं,
उनमें सबसे बड़ी नेमत जिसकी हिफाजत हम सब पर ज़रूरी है वो है ईमान की हिफाजत। चुनांचे फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है, ईमान इतना बड़ा ख़जाना है, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, सोना चांदी से ज़्यादा कीमती चीज़ है। ईमान की हिफाजत की खातिर अगर मुसलमानों को जान, माल और अपनी औलाद और नस्ल सब कुछ क़ुरबान कर देने की नौबत आए तो भी क़ुरबान कर देना चाहिए अपने ईमान की हिफाजत की खातिर। जान चली जाए लेकिन ईमान ना जाए, माल दौलत लुट जाए लेकिन ईमान ना जाए, औलाद नस्ल कट जाए लेकिन ईमान ना जाए। लेकिन इस ज़माने में हमको ईमान की अहमियत इस वास्ते समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो लोग बेईमान हैं वो बड़े मज़े में हैं, जो लोग अल्लाह के बागी और काफिर हैं उन्हें प्रॉपर्टियाँ, दौलत, ओहदे, नौकरियाँ, जॉब, पैसे और अय्याशियाँ ये बहुत दिख रही हैं। तो ऐसा लगता है कि हम मुसलमान होकर, अल्लाह के बंदे और फरमाबरदार होकर उसकी बंदगी करने वाले, फिर भी हमें दुनिया की दौलत और नेमत नहीं मिली है। और जो लोग काफिर और बागी हैं वो मज़े में हैं, उनकी लज्जतों और मज़ों को देखकर हमें अपने ईमान की अहमियत और कदर पैदा नहीं हो रही है। लेकिन जब यही मुसलमान मरेगा और हश्र के मैदान में इस ईमान के सदक़े जो उसे जन्नत मिलेगी, दुनिया से 7 गुना बड़ी जन्नत जब उसे दी जाएगी, तो फिर उस वक्त उसे पता चलेगा कि लज्जत, मज़े और ऐश की ज़िंदगी असल दुनिया नहीं थी, या आखिरत थी। जब तक ये हकीकत समझ में नहीं आती उस वक्त तक ईमान की अहमियत और अज़मत भी समझ में नहीं आती। हम चूँकि देख रहे हैं इस वास्ते गफलत में हैं, और हमारा इम्तिहान और आजमाइश यही है कि ये देखने के बावजूद भी कि बेईमान लोग मज़े में हैं, आप ईमान लाओ, तकलीफ़ों के बावजूद आपको आखिरत में मज़े मिलेंगे। चुनांचे दुनिया में अल्लाह ताला ने उसकी हकीकत भी बताई। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात किताब अता फ़रमाई थी, उसके हाफिज़ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क़ारून को भी अल्लाह ताला ने इतना हाफिज़ा दिया था और दौलत दी थी कि वह तौरात का भी हाफिज़ था, यानी उसके अहकामात जानता था। और दौलत तो इतनी ज़्यादा थी कि दूसरों को उसकी दौलत देखकर रश्क आता था। वो क़ारून तौरात के अहकाम जानने के बावजूद भी ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ प्लान बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की साजिशें की। अल्लाह ताला ने उस पर अज़ाब ऐसा मुसल्लत किया। उस ज़माने में उसके पास जितनी दौलत थी, शायद उस ज़माने के बादशाह के पास भी उतनी दौलत नहीं थी। उसकी दौलत को देखकर मुसलमान रश करते थे कि काश हमारे पास भी ये दौलत होती जो क़ारून के पास है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले गरीब हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की बगावत करने वाला अल्लाह का बागी क़ारून के पास दौलत के ख़जाने हैं। तो उस ज़माने के मुसलमानों ने भी यही देखा कि हम मुसलमान होकर भी हमारे पास दुनिया कुछ भी नहीं है, और ये नाफरमान होकर इसे इतने ख़जाने दिए गए हैं ज़मीन के। तो ये क़ारून के ख़जानों की तमन्ना करने लगे, जैसे आज के मुसलमान आज के काफिरों, बागियों, अल्लाह के दुश्मनों और नाफरमानों के ख़जाने और उनकी दौलतें देखकर तमन्ना करते हैं कि आज काफिर बड़े मज़े में जी रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आई और क़ारून की बदतमीज़ी, बदमाशी और उसकी बगावत और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे उसकी धन दौलत के साथ ज़मीन में धंसाया और वह धंसने लगा। उस वक्त उसने अगरचे के तौबा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसे अज़ाब में मुसल्लत कर दिया। उस वक्त उन्हें समझ में आया कि ना हमें क़ारून का अक़ीदा चाहिए, क़ारून की बगावत चाहिए, ना क़ारून की दौलत चाहिए। ऐसे ही इस वक्त जो हम ईमान की नाक़दरी, इस्लाम की नाक़दरी महज इस वजह से कर देते हैं कि मज़े में रहने वाली कौम कोई और है, तो जिस दिन इन मज़े में रहने वाले बागियों को अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा, पकड़ा जाएगा, और वो चाहे हम आँखों से देखें या ना देखें, हकीकत यही है जो क़ारून के साथ हुआ वो आज के फ़िरऔनों के साथ भी होगा, आज के क़ारूनों के साथ भी वही अंजाम होने वाला है। इस वास्ते दूसरों की दौलत देखकर अपने ईमान की अहमियत को नहीं घटाना चाहिए। दुनिया की सारी दौलतें ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उसकी ईमान की अहमियत को समझने के लिए आप 2-3 मिसालों से देखें।
ईमान के लिए अल्लाह के नबियों ने कितनी फ़िक्र की है। दुनिया में पब्लिक को, उम्मत को, कौम को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए पैगंबर की हैसियत से अल्लाह ने जिन नबियों को दुनिया में भेजा है, वो नबी जो सारी दुनिया को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वो नबी जिन पर हज़रत जिब्राइल वही लाते हैं, वो नबी जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है, चुना है अपने बंदों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, उसके बावजूद भी इनको इतनी फ़िक्र थी अपनी औलाद के सिलसिले में, क्योंकि वो नबी जानते थे कि ईमान की दौलत जिसके पास है वो जन्नत में जाएगा और जिसके पास ईमान नहीं है वो जहन्नम में जाएगा। और ईमान कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर बाप मुसलमान है तो औलाद गारंटी से मुसलमान बनेगी, अगर बाप नबी है तो औलाद गारंटी से नेक मोमिन मुसलमान बनकर रहेगी। अंबिया जानते थे कि ईमान इतनी बड़ी नाजुक चीज़ है कि ईमान नबियों के पास है, लेकिन नबी का बेटा मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, नबी की बेटी मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, नबी की बीवी मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुसलमान नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मुसलमान नहीं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम की बीवी मुसलमान नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये जब इनकी नस्ल खूनी रिश्तों में इस्लाम बाकी नहीं रहा तो किस कदर नाजुक बात हुई। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में जो नबी हैं अल्लाह की तरफ से भेजे गए, वो कितनी फ़िक्र करते हैं ईमान की। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत फरमाई अपनी औलाद को, या बनिया, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम को चुन लिया है, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, लिहाजा हरगिज़ न मरना मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान रहो, यानी इस्लाम की हालत में मरने की कोशिश करो। ये वसीयत हज़रत इब्राहीम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर रहे हैं। आप गौर करें, नबी अपने बच्चों के ईमान की फ़िक्र कर रहा है। हम में से कौन नबी है, कौन सहाबी है, कौन वली है, हमें कितनी फ़िक्र करनी चाहिए अपनी औलाद के ईमान की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को जमा किया कि ईमान नस्ल दर नस्ल चलने वाली कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि जैसे डॉक्टर के घर में मुसलमान डॉक्टर के घर में पैदा हुआ तो डॉक्टर बन जाए, ऐसे ही लायर के घर में पैदा हुआ तो लायर बन जाए। लायर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए मुसलमान उसे लॉ पढ़ना पड़ता है, उसे डॉक्टरी पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही मुसलमान के घर में पैदा होने वाले को भी अक़ीदों को समझना पड़ता है, तब जाके वो मुसलमान बनेगा। सिर्फ मुसलमान घरानों में पैदा हो जाने की वजह से बाज़ अहकाम में वो बाप के ताबे है। नाबालिग होने तक बाप का जो ईमान है वही बच्चे का ईमान शुमार होगा, बाप का जो दीन है वही दीन औलाद का शुमार होगा। बालिग होने के बाद जो उसके नज़रियात बदल जाते हैं, उसके अंदर जो फ़िक्र बदल जाती है इस्लाम के बारे में, फिर उस सिलसिले में वो बाप के ताबे नहीं रहेगा। वो मुस्तकिल हो जाएगा कि वो दीन इस्लाम को समझा या नहीं समझा है, दीन इस्लाम के अक़ीदों को समझा या नहीं समझा है। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को अपनी वफ़ात के वक्त जमा करके फ़रमाते हैं, इद अम कुंतुम शुहदा इद हज़र याकूब अल मौत, क्या तुम जानते हो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जब वक्त आया, इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से फ़रमाया, मेरे बच्चों, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। यानी जब तक बाप ज़िंदा है वो बाप अपने बच्चों के ईमान की फ़िक्र कर रहा है, बाप को ईमान, बच्चों के ईमान की हिफाजत का गम है। लेकिन अब मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि वो ईमान से फिर जाएं। ये कौन है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबी हैं, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, हज़रत इस्माईल नबी हैं, जिनके ख़ानदान में 5 नस्लों में नबूवत चल रही है, जिनके ख़ानदानों में 5 बड़ी बड़ी शख्सियात नबी बनकर आई हैं। उस ज़ात मुक़द्दस को फ़िक्र है अपनी औलाद के ईमान और इस्लाम की। आप बताइए, हमें और आप में 5 नस्लों से उलमा पैदा नहीं हो रहे हैं, हुफ़्फ़ाज़ पैदा नहीं हो रहे हैं, दीनदार पैदा नहीं हो रहे हैं,
अगर बाप दीनदार है तो बेटा आवारा है, माँ दीनदार है तो बेटी अय्याश किस्म की पैदा हो रही है, बेहया किस्म की औलाद हमारी आंखों के सामने गोदों में पल रही है, बल्कि और तो और मुसलमान घरानों की बेटियां गैरों के गोदों में बैठ रही हैं। तो फिर बताइए क्या हम मुतमईन हो जाएंगे कि हमारी नस्ल का ईमान महफूज रहेगा? तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने कहा, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, अब्बा जान हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आपके बाप दादा इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम जिनके एक ही अल्लाह थे, इलाहुम वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून, उसी एक अल्लाह की हम इबादत करेंगे। ये अम्बिया की फ़िक्र है अपनी औलाद के ईमान के सिलसिले में। इससे ईमान की अज़मत और अहमियत को समझना चाहिए कि जिस तरह बाप मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी औलाद में मुंतकिल होती है, ऐसे ही ईमान इस्लाम ऐसी दौलत नहीं है कि वो भी औलाद में मुंतकिल होती जाए। कब औलाद मुर्तद हो जाएगी और कब औलाद हिंदू काफिर ईसाई बन जाएगी मालूम भी नहीं चलेगा। इसी वास्ते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद, जलीलुल क़द्र नबी होने के बावजूद क्या दुआ फरमाते हैं अल्लाह ताला से, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे मुसलमान होने की हालत में मौत दीजिए और नेक लोगों के साथ मेरा हशर फरमाइए। ये दुआ किसकी है? एक आम आदमी की नहीं है, ये दुआ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है। वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे मुसलमान होने की हालत में मौत दीजिए। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है जिसकी फ़िक्र नबियों को करना पड़ रहा है। नबी अपनी नस्ल में ईमान की फ़िक्र कर रहे हैं। तो हमें अपने ईमान के ज़ाय हो जाने के सिलसिले में, मुर्तद होकर किसी अल्लाह के बागी के साथ भाग जाने के सिलसिले में डरते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्ल हमारी आंखों के सामने गैरों के हवाले ना हो जाए। आप देखें अम्बिया को ये फ़िक्र क्यों थी ईमान की, उसकी बुनियादी वजह अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वही कामयाब होगा। और जहन्नम से बचा लिए जाने और जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिलने की बुनियाद ईमान है। इसके बग़ैर ना कोई जहन्नम से बचेगा ना कोई जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने की का टिकट भी ईमान है, जहन्नम से बचने की का ज़रिया भी ईमान है। इसी वास्ते हमारे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। आप अलैहिस्सलाम नबियों के नबी होने के बावजूद, सय्यदुल अम्बिया इमामुल अम्बिया होने के बावजूद क्या दुआएं फरमाते थे अल्लाह की बारगाह में? पहली दुआ है अल्लाहुम्मा अतिनी ईमानन सादिक़ा व यक़ीनन लैसा बअदहु कुफ्रुन, अल्लाह मुझे ऐसा सच्चा ईमान दे और ऐसा यकीन अता फरमा आपकी ज़ात पर, आपकी शान पर, कि मैं उसके बाद कभी काफिर ना बन जाऊं, कि उसके बाद मैं कहीं मुर्तद ना हो जाऊं। ये नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ कि मैं कहीं काफिर ना बन जाऊँ। क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी काफिर बन जाए नौज़ बिल्लाह? लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्यों ये दुआएं मांग रहे हैं? ईमान की अहमियत और कुफ्र की कबाहत को बताने की खातिर कि उम्मत समझे ईमान कितनी बड़ी दौलत है। तीसरी दुआ आप भी जानते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले, उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, दीन पर साबित कदम रहने का मौका दे। ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की है। क्योंकि कब आदमी काफिर हो जाएगा, कब आदमी के हाथ से ईमान चला जाएगा, इसे कहा नहीं जा सकता। ईमान की खातिर आप देख लें सहाबा और सहाबियात किस कदर कुर्बानी दिया करते थे। ईमान इतनी बड़ी नेमत है कि ईमान के सिलसिले में हम और आप जितनी ख़वातीन सुन रही हैं, सूरह फातिहा तकरीबन सबको आता है। नमाज की हर रकात में, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। चुनांचे अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है और सीधा रास्ता दीन इस्लाम है। हर नमाज में बंदा हर रकात में अल्लाह से सीधा रास्ता मांग रहा है। तो आप बताइए कि वाक़यतन कोई बड़ी चीज़ है जिससे रोज़ाना मांगा जा रहा है, हर नमाज में हर रकात में मांगा जा रहा है। इसी वास्ते हदीस में फरमाया गया इन्नमल आमालु बिल ख़वातिम, इन्नमल आमालु बिल ख़वातिम, यानी
अमल जो मोतबर होता है वो मौत के वक्त का होता है, यानी मौत हमारी ईमान पर आए। ऐसा ना हो कि ईमान मिलने के बाद हमसे ईमान छीन लिया जाए। इस वास्ते दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह हमें ईमान हिदायत मिलने के बाद फिर हमें वापस कुफ्र और गुमराही की तरफ जाने से बचा ले। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से हमें रहमत अता कीजिए। इन्नका अंतल वहाब, आप बहुत बेइंतहा बख्शने वाले हैं। इससे समझें कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। यही तो बात थी कि ईमान लाने के बाद सहाबा ऐसे जम जाते थे ईमान पर, कुछ भी हालात आए लेकिन ईमान से फिरने तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वह हकीकत मालूम हो गई कि अब ईमान से बड़ी दौलत कोई दुनिया में नहीं हो सकती है। चुनांचे माजी में भी देख लें, फ़िरऔन ने जादूगरों को जमा किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए। जादू के ज़रिए से पूरा गांव का गांव जमा हो गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला देखने की खातिर। जादूगरों ने अपना जादू दिखाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मोजिज़ा दिखाया। मोजिज़े को देखकर जादूगर समझ गए कि ये मूसा नबी हैं, हमारी तरह जादूगर नहीं हैं, इन पर ईमान लाने से ही हमारी नजात होगी। तो जो मुकाबला करने के लिए आए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, वो सारे जादूगर उसी महफिल में पूरे गांव के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला लिए। ईमान लाने के बाद फ़िरऔन ने उन्हें धमकी दी, और धमकी क्या दी कि मैं तुम्हारा एक तरफ का हाथ काट दूंगा, दूसरे तरफ का पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा अगर तुम मूसा पर ईमान लाते हो। 1 घंटा जो मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगर रहकर मुकाबला करने के लिए आए थे, वो 1 घंटे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी बन गए और इतने बड़े मोमिन बन गए कि फ़िरऔन उन्हें जान की धमकी दे रहा है तो भी ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो साफ कहते हैं कि तू अगर हमें नुकसान पहुंचाएगा फ़िरऔन, तो कितना नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार देगा, हमारी जान चली जाएगी, लेकिन ये दुनिया आखिरी ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद वाली दुनिया भी है, इसके बाद की आखिरत है। 1 घंटे में ऐसा मजबूत ईमान बन गया कि वो लोग सूली पे लटक गए, अपनी जान दे दी, लेकिन ईमान से हाथ नहीं धोया। आप देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला 30वें पारे में सूरतुल बुरूज में अल्लाह फरमाते हैं, अस्हाबुल उखदूद का वाक़या, जिसे खंदक खोद कर, गड़ा खोद कर, आग जलाकर उसमें एक अल्लाह की मानने वाले मुसलमानों को जला दिया गया। उस ज़माने का बादशाह अपने को खुदा होने का दावा करता था, और जो उसको खुदा नहीं मानता उसे अजाब देता था। उसी गड़ा खोद कर आग जलाकर जला दिए जाने वाले मुसलमानों का वाक़या अल्लाह ने कुरान मजीद में ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि जब एक एक करके एक मुसलमान को जलाया जा रहा था, उसमें एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ आती है। बादशाह के वज़ीर पकड़कर एक बच्चे को आग में फेंक देते हैं और माँ से कहते हैं कि देखो ऐसा तुम और तुम्हारी ये दूध पीती औलाद भी भुन जाएगी, तल जाएगी, अपने ईमान से वापस आ जाओ और इस बादशाह को खुदा मान लो। लेकिन वह माँ तड़पते हुए अपनी औलाद को जलता देख रही है, ईमान से वापस हाथ धोकर कुफ्र और इर्तिदाद की तरफ नहीं जा रही है। फिर छोटे बच्चे को जब डालने की बारी आई, माँ का कलीजा मुंह को आ गया, तड़प गई, रोने लगी। तो उस छोटे दूध पीते बच्चे ने, जिसे बोलना नहीं आता, मौजिज़े के तौर पर उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि अल्लाह की कुदरत और करामत के तौर पर, ला तखाफ़ी या उम्मा फ़इन्नकी अलल हक़, अम्मी जान हरगिज़ डरना नहीं, आप हक़ की खातिर जान दे रही हैं, मैं जल जाऊं आपकी आंखों के सामने। दूध पीता बच्चा कह रहा है, लेकिन आप ईमान ना छोड़ना, आप ईमान पर बरहक जमी हुई हैं। जल गई वो माँ, जल गए वो बच्चे, जल गई वो सारी कौम, लेकिन उन्होंने कभी ईमान से हाथ नहीं धोया, वो कभी काफिर नहीं बने, वो काफिरों की गोद में नहीं बैठे। आज हम देख लें, हमारी मुसलमान बहनें कॉलेज पढ़ने वाली या दीनदार कहलाने वाली, दीनदारों के घरों में पैदा होने वाली, फिल्में देखने वाले, सीरियल देखने वाले, फैशन परस्ती के दिलदादा, ये कितनी हमारी मुसलमान बेटियां हैं, बाज़ जगहों पर कुरान पढ़ने वाली, बाज़ जगहों पर कुरान की हाफिजात, कुरान की आलिमात। यहाँ तक देखा गया है कि कुरान पढ़ाने वाली बेटियां भी गैर मुस्लिम काफिर के साथ भाग जाती हैं, उनसे शादी कर लेती हैं।
हराम नस्ल जन्म देती हैं। और यहाँ माँ अपने बच्चों को जलता हुआ देखकर भी वह ईमान से हाथ धोना गवारा नहीं करती है। वह इस दौलत और इस ख़जाने की कैसी हिफाजत करती है। ईमान की कदर हमें जानना हो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछें, अरब की तपती हुई रेत पर उन्हें लिटाया जाता, चट्टान रखी जाती, कोड़े मारे जाते, मारने वाले थक जाते, जिस्म से खून बहता, पसीना बहता, प्यासा रखा जाता, भूखा रखा जाता, उसके बावजूद भी क्या वो ताकत और पावर थी, वो कौन सा ख़जाना उनके हाथ में था जिसकी वजह से हज़रत बिलाल ये सारी मशक्क़तें बर्दाश्त करने के बावजूद भी एक अल्लाह को एक मानने से बाज नहीं आए, वह ईमान पर जमे रहे और एक एक अहद अहद कहने का नारा लगाते रहे। वही वो ताकत ईमान है जिस जो आज अल्लाह ने हमें बिला मशक्क़त के अता की है। ईमान की ताकत आप जानना चाहते हैं, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछें। ये वो सहाबी हैं जिन्हें मक्के के लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया ग़ज़वा बदर के मक़तूलीन का बदला लेने की खातिर और उन्हें फांसी पर देने की खातिर। इन्होंने ना रोया, ना गिड़गिड़ाया, न जज़ा फ़ज़ा की, न जान बख्शी की अपील की, दिल के इत्मीनान के साथ कलीमा कुफ्र जान बचाने के लिए जो कुरान इजाज़त देता है वो भी नहीं कहा। बिलाखिर जब उन्हें फांसी देने का वक्त आया और लोगों ने आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगी, 2 रकात नमाज अदा की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद को हम कत्ल कर दें तो तुम क्या ये पसंद करोगे। इन्होंने क्या जवाब दिया, एक तो नमाज मरने से पहले अदा करना चाहिए और लंबी नमाज करने से इस वास्ते रहे कि कहीं ऐसा ना तुमको शुबा पैदा हो जाए कि सूली पर लटकने के डर से लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ रहा है, मुझे जान का कोई मसला नहीं है, लेकिन सुनो, अगर मेरी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पैर में कांटा चुभने की भी बात आए मैं उसे भी गवारा नहीं करूँगा। सूली पर लटक गए लेकिन ईमान से हाथ नहीं धोया, ईमान बचा कर दुनिया से गए हैं। ईमान की कदर जानना हो तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछें, जिन्हें शदीद गर्मी के मौसम में लोहे की ज़िरा पहनाकर धूप में लिटा दिया जाता। एक तो लोहे के सलाखों की गर्मी, ज़मीन की गर्मी, अंगारों पर तपता हुआ इन्हें घसीटा जाता, इनके खून और चर्बी से अंगारे बुझ जाते। इतनी सख्त तकलीफ़ के बावजूद भी ये कभी इस्लाम से दस्तबरदार नहीं हुए, ईमान पर साबित कदम रहे। ईमान की कदर जानना हो तो ज़ुबैर इब्नुल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछें। जब ये ईमान लाए तो इनकी उम्र 8 साल की थी। इनका चचा इन्हें चटाई में लपेट कर उल्टा लटका कर नीचे से धुआं लगा देता, सांस बंद हो जाती, उल्टा लटके हुए हैं, नीचे से धुआं आ रहा है, जान उखड़ रही है। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता, उसके बावजूद भी हज़रत ज़ुबैर फरमाते मैं जान दे दूंगा लेकिन ईमान नहीं दूंगा। 8 साल के बच्चे का ये जज्बा है। आप देखें ईमान की कदर। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये ईमान लाए, इनके वालिद को मालूम हुआ तो इनको पकड़कर इतना मारा, इतने कोड़े मारे कि जिस्म से खून बहने लगा। और जब बाप को ये महसूस हुआ कि शायद अब इतने मार खाने के बाद मोहम्मद के दीन को छोड़ देगा, तो हज़रत खालिद बेटा अपने बाप से कह रहा है, खुदा की कसम ये दीन सच्चा है, मैं इसी पर रहूँगा। चाहे बाप गालियाँ दे, चाहे बाप भूखा प्यासा रखे। 3 दिन तक बाप पानी का ख़तरा तक नहीं दिया अपनी औलाद को। ईमान लाने की वजह से भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा है। आप समझें इससे कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। आप ईमान की दौलत समझना हो तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़िरऔन की बीवी जो कहलाती हैं, उनसे पूछें क्या वजह है कि उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। उन्हें हाथों और पैरों में लोहे की सलाखें ठोसी गईं, उसके बावजूद भी उन्होंने ईमान से दस्तबरदारी नहीं की है। हज़रत ज़ुन्निरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाली ये खातून, ईमान लाने की वजह से मक्के के बड़े बड़े सरदार कोड़े मार मार कर हालत बेहालत कर देते, मारने वाले थक जाते। कोड़ा पेशानी पर लगा, रगें फट गई और नाबीना हो गई।
लोगों ने ताने दिया कि देखो तुमने हमारे खुदा को छोड़ दिया, इस्लाम कबूल कर लिया, इस वास्ते हमारे खुदा ने तुम्हारी आंखें फोड़ दी हैं, तुम्हारी बीनाई चली गई है। ये अल्लाह से रात के अंधेरे में दुआ मांगती हैं, अल्लाह मुझे ईमान लाने के बदले ये सारी तकलीफ़ें गवारा हैं, लेकिन ये गवारा नहीं है कि ये कौम मुझे आर दिलाती है कि ईमान लाने की वजह से ये बुतों ने मेरी बीनाई छीन ली है, तुझे अपनी रहमत का वास्ता मेरी बीनाई वापस कर दे। अल्लाह ने उनकी वो हालत देखकर उनकी दुआ ऐसे कबूल फरमाई, फिर सुबह होने से पहले पहले अल्लाह ने उनकी बीनाई वापस कर दी। ये सारे वो लोग हैं जो ईमान की खातिर कुर्बानियाँ देते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी ईमान को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। तो इससे क्या मालूम होता है कि ईमान की नेमत को हमें समझना चाहिए। ये मामूली चीज़ नहीं है। ये सारे सहाबा जो शहीद हो रहे हैं ईमान की खातिर शहीद हो रहे हैं। इन्हें दौलतों की तलब नहीं थी, इन्हें ओहदों की ख्वाहिश नहीं थी, ये बड़े बड़े पोस्ट और बड़ी बड़े ख़जाने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। सबसे बड़ा ख़जाना ईमान है, उसकी हिफाजत के ख्वाहिशमंद थे। चुनांचे आप देख लें, हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द हज़रत मौलाना आशिक इलाही मीरठी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद होने के वक्त अंग्रेज़ उलमा को और मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर फांसी दे रहा था और एक एक करके फांसी पर लटकने के लिए लाइन से खड़े हुए थे। अंग्रेज़ बुलाता और कहता कि तुम ये कहो कि हमसे दुश्मनी नहीं है, हम इस मुल्क की आज़ादी की जंग में हम शामिल नहीं होंगे और हमारे अंग्रेज़ की इस हुकूमत को तुम तस्लीम करोगे। तो वो वक्त जहाँ पर हर आदमी अपनी आँखों के सामने अपनी मौत देख रहा है कि उसके बाद मेरी बारी है, मुझे लटकाया जाएगा, मुझे काटा जाएगा, आइनुल यकीन कि मेरी मौत आंखों के सामने खड़ी है, उसके बावजूद भी एक मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने जान जाने के डर से ईमान से हाथ धोया। सारे कुर्बान हो गए, 52,500 उलमा शहीद हो गए, 10 लाख से ज़ायद 5 लाख के करीब मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन किसी ने ईमान को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आपको मालूम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ज़माना जिससे हम गुज़र रहे हैं क़यामत के करीब ये ईमान जितनी बड़ी दौलत है इतनी बड़ी दौलत बहुत सस्ती हो जाएगी, बहुत मामूली समझी जाने लगेगी। चुनांचे आज देख लीजिए हमारे नज़दीक मुसलमान की क्या कदर है, ईमान की हमारे नज़दीक क्या आज़मत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग ईमान में जमातों की जमातें, ग्रुप के ग्रुप ईमान में दाखिल होंगे, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि ग्रुप का ग्रुप ईमान से निकल जाएगा, गांव का गांव काफिर बन जाएगा, गांव का गांव ईसाई बन जाएगा। जैसे जौक दर जौक ईमान में आ रहे हैं वैसे जौक दर जौक ईमान से निकल जाएंगे। आज वो ज़माना चल रहा है जहाँ सुनने में आता है कि फ़लाँ गांव के 25 लोग काफिर बन गए, फ़लाँ गांव का गांव कादियानी बन गया, ईसाई बन गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिदी अलल जमर, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन इस्लाम पर जमे रहना ऐसा है गोया कि हाथ में जलता हुआ आग का अंगारा लेकर चलना। बहुत परेशान होंगे लोग, मुसलमान बहुत परेशान किया जाएगा इनको, जैसे हाथ में अंगारा लेने वाला सुकून से नहीं बैठ सकता है, परेशान और तकलीफ़ में गुजरता है। ऐसे ही इस वक्त ईमान को अपने सीने में बचा कर चलना बहुत आजमाइश और इम्तिहान की बात है। चारों तरफ से ईमान को लूटने की शक्लें पाई जा रही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रावी फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाली फितनन, सुनो फितनों का ज़माना आने से पहले नेक अमल करने की कोशिश करो कि कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा, तारीक रात के टुकड़ों की तरह, रात के अंधेरों के टुकड़ों की तरह फितने आएंगे, इतने ज़्यादा फितने आएंगे कि आदमी सुबह मुसलमान रहेगा शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा सुबह काफिर हो जाएगा। अब दुनिया के चंद मकासद की खातिर, चंद ख्वाहिशात की खातिर अपना दीन बेच देगा, ईमान हाथ से चला जाएगा। आज हमारी बेटियों को देख लें, हमारी बहनों को देख लें, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां, हत्ता के हमें बोलते हुए बाज़ मरतबा डर लगता है, मदरसा पढ़ने वाली लड़कियां अगर वो शादी से पहले बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, शादी से पहले अगर वो किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात रख लेती हैं, शादी के बाद वो नाजायज़ ताल्लुक़ात रख लेती हैं, बल्कि वो ख़बरें जो हर डिस्ट्रिक्ट से सुनी जा रही हैं, हर गांव से सुनी जा रही हैं कि मुसलमान बेटियां फ़लाँ गैर के साथ भाग गई, फ़लाँ दलित के साथ भाग गई,
फ़लाँ नॉन मुस्लिम के साथ भाग गई है, बेटी की शादी है जुमेरात के दिन, और बेटी अपने घर बार को छोड़कर मंगल के दिन गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। एक दिन आड़े है बस, उसके बाद उसकी ज़िंदगी, उसका एक नया घर बसेगा, तो उसके माँ बाप को कितना बदनामी का सामना करना पड़ा, उसके ख़ानदान को कितना बदनामी का सामना करना पड़ा कि जुमेरात को जिस लड़की की शादी है वो लड़की मंगल को गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है। आप बताइए, इस्लाम में निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों मुसलमान होना ज़रूरी है। मुसलमान का निकाह गैर मुस्लिम से हो ही नहीं सकता है। अगर वो रजिस्टर मैरिज भी करा लें, कोर्ट मैरिज भी कर लें, तो भी वो सारी ज़िंदगी, जब वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, उनकी सारी ज़िंदगी बाजारू के पन के साथ गुजरेगी, उनकी सारी ज़िंदगी बदकारी के साथ गुजरेगी। कितनी मुसलमान बेटियां नहीं हैं जो गैरों के साथ जा रही हैं। आपको वो वीडियोस देखना चाहिए जहां पर मुसलमान बेटी, ये अखबार का आंखों देखा वो फ़ोटो देखा गया जिसमें एक मुसलमान लड़की 9 साल तक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी में रही, 3 से 4 बच्चे उसे हो गए। आप बताइए, 9 साल हुए शादी होकर गैर मुस्लिम लड़के के साथ, लड़का गैर मुस्लिम है, लड़की मुसलमान है, 9 साल ज़िंदगी गुजर गई। 9 साल के बाद वो गैर मुस्लिम लड़का इस मुसलमान को और उसके बच्चों को, तीनों को कत्ल कर देता है, सबके टुकड़े कर देता है। बताइए क्या हासिल हुआ इस्लाम छोड़कर कुफ्र पर राज़ी रहने के बदले में? आप बताइए, बेटी जब घर में पैदा होती है, माँ बाप भाई ख़ानदान सब उसके बॉडीगार्ड बन जाते हैं, उसके मुहाफिज बन जाते हैं, बच्ची की फ़िक्र हर एक को रहती है। बेटा रात के 12 बजे भी घर वापस आ सकता है, लेकिन बेटी सूरज गुरूब होने के बाद बेटी अगर घर ना पहुँचे तो माँ बाप हैबत में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज वो बेटियाँ अपनी जवानी की दहलीज में जब कदम रखती हैं, जवानी के जोश में होश खोकर माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, ख़ानदान की मोहब्बत, अपने भाई बहनों की मोहब्बत, इन सारे लोगों की मोहब्बत को ठुकरा कर एक गैर की मोहब्बत की खातिर वो घर छोड़ के भाग जाती है, तो बताइए 100 लोगों की मोहब्बत भारी है या एक गैर की मोहब्बत ज़्यादा भारी है? अंजाम देख लेना चाहिए। जो लड़कियां लव मैरिज कर कर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गई हैं, सबके जनाजे रोडों पर, रेलवे स्टेशनों पर, कुएं में, बाज़ार में, जंगल में, फ्रिज में टुकड़े करके खीमा बनाकर उस मुसलमान बहनों के साथ इतनी ज़्यादती की गई। अल्लाह की पनाह, जंगल का दरिंदा भी किसी को इतना नहीं फाड़ता और नहीं चीरता है जितना मोहब्बत के धोखे में पड़ी हुई इन लड़कियों के साथ सलूक किया गया है। इस वास्ते हमारी बेटियों को आंखें खोल लेना चाहिए कि इस्लाम सबसे बड़ी दौलत है। गैर मुस्लिम लड़के की मोहब्बत में इस्लाम हाथ से नहीं छोड़ा जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग ईमान से ऐसे निकल जाएंगे जैसे ईमान में दाखिल हुए थे। अगर 2 लोग आए 2 लोग निकल जाएंगे, 100 लोग आए 100 लोग निकल जाएंगे। कहीं हम उन लोगों में से ना हों जो ईमान से निकल जाते हों। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है हमारी, 100 लोग ईमान से निकलेंगे, 100 लोग अल्लाह दाखिल कराएंगे ईमान में। इसी वास्ते आज देख लीजिए, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में कई लोग रोज़ाना मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन अफसोस कई ख़ानदानी मुसलमान काफिर बनते जा रहे हैं। अल्लाह किसी को नवाज रहा है, किसी को इस्लाम से हटा रहा है। मुसलमानों को इस वक्त सबसे बड़ा संगीन मसला ईमान की हिफाजत का मसला है। हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वक्त इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब मुल्कों के रहने वाले मुसलमानों का सबसे अहम मसला वह ईमान का मसला है। हमारी गरीबी का मसला नहीं कि हम मुसलमान गरीब हैं, और हमारे बिज़नेस का मसला नहीं कि हम बड़े ताजिर नहीं बने हैं, हमारे एजुकेशन का मसला नहीं कि हम बड़े एजुकेटेड नहीं हैं, हमारी प्रॉपर्टियां महफूज नहीं हैं। सबसे बड़ा नाजुक मसला इस वक्त ये है कि हम कहीं ईमान से फेर ना दिए जाएं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा संगीन मसला है। मुसलमानों को इस्लाम से फेरने की कोशिशें कैसे कैसे रोज़ाना हो रही हैं। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, कुरान जलाया जाता है, हदीसों का मजाक उड़ाया जाता है। और हम खुद देख लें
मोमिन जो मुसलमान होकर भी एक अल्लाह को मान रहा है, कुरान का मजाक मुसलमान कर रहा है, नबी की सुन्नत की हिकारत कर रहा है, ज़कात देने में कोताही कर रहा है, ज़कात को नहीं मानता है। कितने लोग वो हैं जो मुसलमानों का हुलिया पहनकर ईमान लूटने आए हैं। चुनांचे माजी में नबियों का दावा करने वाले पैदा हुए। अब हाल करीब में शकील बिन हनीफ नाम से एक हजाम पैदा हुआ है, जिसे सर मुड़ाना भी ढंग से शायद आता नहीं होगा। उस हजाम ने अपने आप को मेहदी होने का और ईसा होने का दावा किया, और कई मुसलमान दाढ़ी कुर्ते पैजामे वाले, बुर्का पहनने वाले, दीनदार किस्म के लोग, दीनी तकाज़ों पे चलने वाले लोग, जो खुद इस्लाम की दावत दूसरों को दिया करते थे, नमाज की दावत दूसरों को दिया करते थे, आज इसको खुदा मान बैठे हैं, उसको ईसा मान बैठे हैं, उसको मेहदी मान बैठे हैं। जबकि मालूम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के अल्लाह की कुदरत से पैदा हुए, और इसके ये बाप से पैदा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं, और ये इंडिया में बिहार में पैदा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे उठा लिए गए हैं, और ये नादान हौला किस्म का बिहार से उतरा है। ये सब दलाइल होने के बावजूद भी कि हज़रत ईसा कैसे हैं, हज़रत मेहदी कौन होते हैं, फिर भी जब इस बेवकूफ़ ने ऐसे दावे किए तो कौम उसे भी मेहदी और ईसा मानने तैयार है। आज की जो कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां, मुसलमान लड़कियां जो कहलाती हैं, इस्लाम के अहकाम, पर्दे के बारे में डाउट है, किसी को सूद और रिश्वत के बारे में डाउट है, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसे मौके पर हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है उलमा के बयानात एहतमाम से सुनना। हर ऐरे गैरे का यूट्यूब पर आने वाला बयान सुनकर उस गलत फहमी में नहीं पड़ जाना, हक़ परस्त उलमा की बातें सुनना, कुरान हदीस को उलमा से समझने की कोशिशें करना, और हमारे वो रास्ते जहाँ से ईमान हाथ से निकल जाता है, वक्त पर शादी करना, माँ बाप के मशवरे से चलना, उलमा के मशवरे से अपनी ज़िंदगियों के अंदर सुधार पैदा करना, दीनी तालीम और अकायद को इतनी मजबूती से थामे रहना कि हमारी नस्ल हमारी आंखों के सामने गैर के गोद में जाना बैठे। ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ भी हो जाए, ईमान हाथ से ना जाए। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला हमारे ईमान की हिफाजत का है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए, ईमान की हिफाजत अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।